हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। बहुत ही सीरियस टॉपिक है आज का। आज हम बात करेंगे व्हाई आर मेन टेकिंग स्टेप ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो की रीच गिर जाएगी, उससे यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा मर्द औरत कोई भी जो देख रहा है देखो, इसको जानो। बहुत ही सोचने समझने वाली चीज़ है क्योंकि ये चीज़ अमूमन तौर पे बोली नहीं जाती है। ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं वो वाला रास्ता नहीं लूँगा कि पहले से पता वो फैक्ट है आ रही तो तू क्या बात कर रहा है। ठीक है, थोड़े से अच्छे आर्टिकुलेटिव वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे मेरा बनाने का एक रीज़न है क्योंकि अभी महीना हुआ नहीं है और एक तीसरा केस आ गया है। पहला तुलसी सुभाष का था, दूसरा दिल्ली के मॉडल टाउन से था, एंड अभी जो आया है वो है नितिन पदियार का फ्रॉम इंदौर। एंड आप लगा लो 1-1.5-2 महीने के अंदर 3 केसेस आ गए, तो थोड़ी बात करने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है। नितिन पदियार ने भी अपनी मैरिज के बारे में लिखा है, उन्होंने कॉल आउट करा है इंडियन लॉ के बारे में, वो अब बाद में हम बात करेंगे। ही वॉज अ 28-year-old गाय, वेरी यंग, दैट इज़ ऑल्सो वे मोर कंसर्निंग। अगर मैं डेटा के थ्रू बात करूँ तो एनसीआरबी ने डेटा निकाला था 2015 से 22 तक का, उसके अंदर रेट्स इंक्रीज हुए जा रहे हैं। खैर, अलग अलग तरह के रीजंस होते हैं ये स्टेप लेने के, विच कैन इंक्लूड बैंकरप्सी, आपके मैरिज रिलेटेड इश्यूज, एग्जाम का फेलियर, इनफर्टिलिटी भी एक इशू होता है, इलनेस होता है, काफ़ी रीजंस होते हैं। ठीक है, प्राइमरीली मैं उठाने वाला हूँ सेकेंड मोस्ट रीज़न जो है मैरिज का। मैरिज के बारे में आज हम बात करेंगे कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं और क्यों ये स्टेप्स ले लेते हैं आमतौर तौर पे मर्द। और मैरिज के केसेस में भी बहुत बढ़ोतरी आई है, मैं तुम्हारे सामने ये भी डेटा लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैरिज के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहला प्राइमरी रीज़न ये आता है कि मेन कांट आर्टिकुलेट देयर फीलिंग्स, यानी मर्द अपने आप को अच्छे से बयान नहीं कर पाते। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है अमंगस्ट मर्द या फिर अमंगस्ट मेन। ना होता क्या है कि जैसे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मर्द जो होते हैं, मेन आर मोर फिजिकल इन नेचर एंड वुमेन आर मोर वर्ड्स या फिर देर आर मोर आर्टिकुलेटिव इन नेचर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपको मैं देता हूँ जनरल रोड रेज का एग्जांपल। ठीक है, अगर कभी लड़का एक लड़की की गाड़ी दूसरे लड़के की गाड़ी में भिड़ जाती है, अगर पहला इंस्टिंक्ट लड़के का होता है मार पिटाई का। तुम लोगों को ही पता होगा, जो भी कोई लड़के देख रहे हैं मेरी वीडियो की, बचपन से मार पिटाई मैं खुद करता हूँ। मैं जनरली नहीं करता, मेरे दोस्त हैं तो दोस्त लोग हम मिलते हैं, मारते हैं एक दूसरे को फालतू। हर कोई करता है, हर मर्द का जो एक आई शुड से एक अंदर से आती है ना चीज़, एक इंस्टिंक्ट है मारना। मैन आर मोर फिजिकल इन नेचर। ठीक है, बट जब वुमेन की बारी आती है, व्हेन वुमेन आर मोर आर्टिकुलेटिव इन नेचर इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी लड़कों के साथ कुछ घटना होती है ना, लड़के हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं चीज़ों की, भाई वो जो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, मेरी गाँठ टूट गई तब से, या फिर तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। ठीक है, बोलते नहीं है, बोलते हैं लड़के, बिल्कुल बोलते हैं। लड़कियां नहीं बोलती हैं सब। ठीक है, लड़कियां मोर आर्टिकुलेटिव होती हैं। रोड रेज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मार पिटाई पे आते हैं। आप सेम चीज़ ले लो, अगर आपका कभी आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आप कभी एक लेडीज़ की गाड़ी में गलती से ठुक गए, ठीक है, तुम देखना लेडीज़ बहुत कुछ बोल जाती हैं। Sometimes they don't even think and they speak a lot of things and I'm telling you, तुमने तो ये माँ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बहनों के साथ नोट करा होगा, वो बहुत चीज़ें बोल जाती हैं कि ना दिमाग फ्राई हो जाता है बहुत बार। कुछ हुआ नहीं तो माँ ऐसी पर्सनल चीज़ बोल जाती है कि तुम सोचते हो कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया मम्मी, ये आपने थोड़ा पर्सनल बोल के। गर्लफ्रेंड बोल जाती है, शादी हो जाएगी तो बीवी बोलने लगती है, शादी की हम बात कर रहे हैं। तो फीमेल्स आर मोर आर्टिकुलेटिव नेचर व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग एंड मेन आर नॉट। अगर इसी चीज़ को मैं लूँ तो पहले क्या होता था कि जो काम धंधा होता था मर्दों का अमूमन तौर पे, वो बहुत फिजिकल होता था। ठीक है, नाउ दैट इंक्लूड्स हथौड़ा मारना। ठीक है, प्रिमिटिव ले लो या पुरानी टाइम का कभी भी कह लो। ठीक है, प्रिमिटिव वर्क होता था, फिजिकल वर्क होता था। फिजिकल वर्क में आपका ज़्यादा एग्रेशन निकल जाता है। पहले बच्चों की पिटाई भी ज़्यादा होती थी, लड़के बहुत पिटते थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, बहुत पिटते थे लोग। टीचरों का गुस्सा वही निकल जाता सारा का सारा, लड़कों का स्पेशली, मर्द टीचरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लड़के फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फिजिकली लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बायोलॉजिकली भी, एंड लड़कियाँ नहीं होती। तो लड़कियों को एक पावर दे दी है उन्होंने, भगवान ने। उन्होंने कहा भाई तुम जुबान ले लो, तुम जुबान से लड़ोगे। और यही चीज़ है
वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है मेन के अराउंड। और ये मॉडर्न एरा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो आजकल की जॉब्स क्या है, आजकल की जॉब ज़्यादा डेस्क जॉब्स हैं। अब यहाँ पे फिजिकल वर्क तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कहीं पे आपने फिजिकल वर्क करो और आपका निकल गया। लड़ाई दंगा भी कम होता है आजकल, लड़ाइयाँ बहुत कम हो रही हैं, पीस टाइम है। तो ये एक वन ऑफ दी आप समझ लो बायोलॉजिकल रीज़न दे रहा हूँ कि men are more physical in nature and women are not, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या आता है? इसका सोल्यूशन ये है कि मर्दों को भी ज़्यादा आर्टिकुलेटिव होना चाहिए। आर्टिकुलेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब तर्क वितर्क करना चाहिए। अगर लड़की तो बहुत तेज़ होता है, लड़कियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं बाय द वे, बहुत तेज़ कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बोल जाएंगी तुमको, तुम कहोगे यार ये वाला तो रीज़न मेरे पास भी नहीं था, यार ये वाले तो बेइज्जती मेरे पास भी नहीं थी। इतने अच्छे कमबैक्स होते हैं। लड़के क्या है, लड़कों के कमबैक्स या फिर लड़कों के आर्टिकुलेशन व्हेन इट कम्स टू फीलिंग वो बहुत कमज़ोर होती है थोड़ी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन एक ये है कि लड़कों को ज़्यादा आर्टिकुलेटिव होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। क्योंकि जब लड़ाई होती है मियाँ बीवी के बीच तो लड़कों के ज़्यादा हाथ उठने के चांसेस होते हैं। और यही रीज़न था, पहले डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा होते थे, आजकल के टाइम पे नहीं होते, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आजकल लॉज ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और लड़कों में भी दिमाग आ गया है। अगर लड़कों में दिमाग आ गया है तो थोड़ा सा और आर्टिकुलेशन पे लिया हो। आर्टिकुलेशन इज़ द वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आर्टिकुलेशन विल सॉल्व योर लाइफ। पर दिक्कत यह है कि जो सालों की प्रोग्रामिंग है वो उसको आप कुछ 5 महीने में नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि हम सब प्रिमिटिव है ना यार, आखिरकार इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। बट ये वन ऑफ द रीज़न सोल्यूशन है जो मैं बता सकता हूँ। इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर ये था कि लिथैलिटी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक मर्द और औरत में, ठीक है। अब जो औरत होती है उसका रेस्क्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब वो ये स्टेप लेती हैं, ठीक है। लड़कों के उतने ही कम होते हैं, लड़कों के ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तरीके अपने आप को करने के, ठीक है। नाउ दैट इंक्लूड्स लड़की एक बार को क्या कहते हैं अपना ये शी कैन डू, ठीक है। या फिर लड़का क्या करेगा, लड़का लेगा बंदूक लेगा यहाँ पे, ये तुमको इतनी बहुत बड़ा डिफरेंस है ये दोनों की बायोलॉजी में भी, कि लड़का बहुत एग्रेसिव स्टेप ले रहा है सीधा ख़त्म करने के चक्कर में, सीधा ख़त्म, वाइल द अदर जेंडर इज़ नॉट। थिंक अबाउट इट। इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है, एक पैराडॉक्स है बहुत वियर्ड, कि लड़कियां सोचती हैं और लड़के कर डालते हैं। तुमको नहीं पता, क्या पता तुम्हारा दोस्त एक ऐसी प्रॉब्लम में जा रहा हो और वो सीधा कर डाले। लड़कियां बोलती हैं एंड एक बार को ना करे, एक बार को कह रहा हूँ, उनके भी चांसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कों के थॉट्स आते हैं बट वो एक बार को अपने आप को ज़्यादा मारने की चाह रखते हैं। तो मोटा कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, अगर आप लड़के हो तो आर्टिकुलेट योर थॉट्स, तर्क वितर्क करना सीख जाओ। अब यार देखो मॉडर्न टाइम में अगर लड़कियां तर्क वितर्क करें, तुमको तर्क वितर्क करना पड़ेगा, दैट्स दी ओनली सोल्यूशन। आप आज हाथ नहीं उठा सकते, आजकल आप हाथ नहीं उठा सकते, उठाओगे तो कर लो भाई, कोर्ट कचहरी के धक्के खाओ, क्या करोगे, हाथ नहीं उठा सकते बट आप, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम जैसा चल रहा है वैसे आपको चेंज होना पड़ेगा, ये एक सोल्यूशन है इस बात का। मेरे ख्याल से और कोई सोल्यूशन इससे रिलेटेड है नहीं। दूसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं नितिन की नोट में से एक चीज़ पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पे ये बोलते हैं कि आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेंज द कंट्रीज लॉ बिकॉज वुमेन आर मिसयूजिंग इट। जहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रीनप्स की। अगला पॉइंट ये आता है, इंडिया में प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। प्रीनप होता क्या है? प्रीनप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, प्रीनप का मतलब होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट एक लड़का लड़की के बीच में, कि अगर हम कभी फ्यूचर में अलग होते हैं, डिवोर्स होता है हमारा, तो तुम ये रखना, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग पे वो बांट लेते हैं पहले से ही अपनी प्रॉपर्टीज़ या एसेट जो भी कुछ होते हैं। तो एलिमनी आप गलत तौर पे यूज़ नहीं कर सकते उसमें, बेसिकली ये मतलब है। अब ये इंडिया में वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में शादी को एज अ सीक्रेट बॉन्ड देखा जाता है एंड नॉट एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स हमारे काफ़ी लॉ ऐसे हैं जो विमेन के फेवर में जाते हैं, जहाँ पे वो परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकती हैं, ठीक है। पर प्रीनप अगर आ गया तो वो उस लॉ को बाईपास कर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसलिए वैलिड नहीं है इंडिया में प्रीनप्स। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये कहता है कि प्रीनप्स होने चाहिए, बिकॉज आजकल डिवोर्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं इंडिया में, आजकल बहुत ज़्यादा हाई होने लग गए हैं, वेस्ट को हम कॉपी करने लगे हैं एक तरह से हम, ठीक है। ये अलग वीडियो हो जाएगी कि डिवोर्सेस हो क्यों रही हैं, इसके लिए मुझे कमेंट में बोल दो, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीनप से रिलेटेड एक टैबू भी है इंडिया में। अब है क्या कि एक बार मैं प्रॉपर्टी देखने गया था, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं घर की छत पे था, हम सब खड़े हुए थे, देख रहे थे घर वर,
तो मैंने डीलर से पूछा कि सर यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि आसपास हॉस्पिटल हो, कहीं कुछ इमरजेंसी हो जाए। और मैं एक बार एडमिट भी हुआ था, बहुत पहले की बात है, 2016-17 की बात है, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी। और अच्छा हुआ मेरे घर के पास था, वरना मैं सीरियसली जाता और तुम वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो मैंने सीरियसली पूछा, मैंने कहा है आसपास कोई हॉस्पिटल है? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, क्या था भाई साहब, क्या ये अशुभ बातें बोल रहे हो, ये सब क्या पूछ रहे हो? दिस टेल्स यू अ लॉट अबाउट इंडियन मेंटालिटी। तुमको एक प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ, ट्राई करना, ठीक है। अपने माँ बाप से पूछना प्रीनप के बारे में, तुमको प्रीनप की डेफिनेशन दे दी या जिनको पता है, ठीक है, ये दोनों ट्राई करना कि अपने माँ बाप से पूछना, क्या आप मेरा, मतलब जो भी कोई पूछ रहा है, क्या आप मेरा प्रीनप कभी करवाओगे? अगर मेरी कभी शादी हो रही है या कभी कुछ हो रहा है, आप प्रीनप करवाओगे कि मैं लड़की से साइन करवा लूँ, कुछ करवा लूँगा? जो उनका रिएक्शन होएगा तुमको पता लग जाएगा उस दिन क्या इंडियन की मेंटालिटी है। क्योंकि यहाँ पे शादी को बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट देखा जाता है, ये तो लॉबी बोलता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात तो ये है, इंडिया में अगर आप करोगे, प्रीनप लिया है, तो इंडिया पहली बात बहुत ज़्यादा एक रूढ़िवादी सोच समझ लो, ट्रेडिशनल है कह लो। बट दिक्कत ये ना यार, डिवोर्सेस में डिसएडवांटेज भी बहुत है मर्दों को। प्रॉपर्टी, एलिमनी, परमानेंट एलिमनी, घर जिसने बनाया, सोचो अपने मेहनत से घर बनाया, घर सीधा आउट, 4 करोड़ का घर आउट। अगर बंदा इनोसेंट है, मैं उसकी साइड लेके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरिम मेंटेनेंस 20-20 हज़ार, तो घर भी चला गया 4 करोड़ का, फिर 20,000 साल अपनी सैलरी में से जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसको 20-30 हज़ार, जितना भी मेंटेनेंस हो मांग रही है, तो ज़्यादा ही मांगती है वैसे तो। तुम बताओ प्रीनप होना चाहिए कि नहीं? यू टेल मी इन द कमेंट्स। प्रीनप एक्चुअली इंडिया में गोवा में वैलिड है, तो अगर आपको प्रीनप करवाना है तो आपको गोवा का रेजिडेंट होना चाहिए, तब जाके आप करा सकते हो, ठीक है। दूसरा, प्रीनप इंडिया में नहीं होता, बट इंडिया में क्वाजी प्रीनप होता है, वो अलग चीज़ होती है। क्वाजी प्रीनप आप ऐसे समझ लो, जैसे कच्चा बिल बनवाना, ठीक है। आप किसी लाला की दुकान पे जाते हो, अब आप कहते हो कि एक होता है लाला के पास मशीन है, वो क्या कहते हैं, पक्के बिल वाली मशीन, निकाल दिया, उसके अंदर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है क्या लिया था आपने क्या नहीं। कच्चा बिल हो गया, आपने उसने पेपर लिया, पेपर के अंदर लिख के दे दिया, ये लो आपका 100 रुपये का आइटम था, लो भाई आपका हो गया, ठीक है। तो क्वाजी प्रीनप एक तरह का इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, वाइल प्रीनप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। अब इनफॉर्मल एग्रीमेंट कहने का मतलब ये है कि लॉ बाइंडेड नहीं है। जैसे यहाँ पे दोनों पार्टीज प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों, और हम एक दूसरे के एसेट्स को कैसे मेंटेन करेंगे उसकी बात होती है। इट्स नॉट बंटवारे के बारे में, ठीक है। खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि इंडिया में प्रीनप होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो जिस रेट्स की हम बात कर रहे हैं ये बढ़ते जाएंगे, डिवोर्स रेट्स वैसे ही बढ़ रहे हैं आजकल इंडिया में, तो मेरे ख्याल से प्रीनप डालने में कुछ बुराई है नहीं। क्योंकि यार एक बहुत मोटी बात बताता हूँ, शादी हैज़ नथिंग टू डू विद लव, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रेडिशन। शादी इज़ अ फाइनेंशियल गेम, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल गेम है तो फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, मेरी आर्ग्यूमेंट ये है। अब इस पर अगर तुम मेरे से आर्ग्यू करोगे तो मैंने एक कोट डाला था ऑन माई कम्युनिटी, वंस पॉवर्टी एंटर्स लव गोज आउट द विंडो। अगला पॉइंट आता है अनमेट एक्सपेक्टेशंस। मैं अभी इस पॉइंट में आई एम इंक्लूडिंग वाइव्स एंड वाइव्स ब्राइड, ठीक है, बेसिकली फीमेल्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आजकल मैं देख के आ रहा हूँ कि लड़की वाले ROI देखते हैं, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं जब भी वो लड़की का रिश्ता कराने जाते हैं, ठीक है। लड़की वालों ने स्पेंड करा होता है 30-40-50 लाख उसके ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन पे, US की एजुकेशन पे, कनाडा की एजुकेशन पे। फिर उनके बढ़ जाते हैं भाव कि लड़का तो हमें चाहिए अंबानी चाहिए, हमें चाहिए प्रिंस चार्मिंग चाहिए, औकात से बाहर लड़का चाहिए एकदम, जो लड़की की ज़िंदगी संवार दे, या फिर जिद मैं मोटा बोलूँगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका वहीं का वहीं आ जाए। या फिर लड़की की एजुकेशन के लिए करा है, या फिर आपने ROI के लिए करा है, उसकी स्टेबिलिटी के करा है, स्टेबिलिटी के लिए करा है, फिर उसके रिश्ता 40-50 लाख 1 करोड़ का, जितना आप देख रहे हो गेम क्या है यहाँ पे, गेम का बेसिस देखो। मेरे को बहुत खटती है, बहुत ज़्यादा मन में खटती है, क्योंकि बात ये है कि ना आप 30-40 लाख आपने अपनी ज़मीन बेच के तो दे दिया, ठीक है। अब जो लड़का आपसे ऊपर है, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे शादी करेगा, वो तो अपनी लेवल की लड़की से करेगा ना, उसने वो तो उस लड़की से बात नहीं करेगा ना कि जिसने अपनी ज़मीन बेच के, या फिर कुछ जिनके पास हार्ड मनी नहीं था। 30-40 लाख बहुतों के अकाउंट्स में होते हैं, 30-40 लाख हार्ड मनी वाले थोड़ी होते हैं, तो बेच बाच के देते हैं, ज़मीन बेच दी, एसेट्स होते हैं ना, बेच के बेच दिया बाहर, अब कुछ नहीं है, घर पे हम मिडिल क्लास हैं, इंडिया में तो मिडिल क्लास है, हम हाई क्लास थोड़ी है, हाई क्लास थोड़ी होते ही है, दे ऑलवेज लुक फॉर
हायर 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 वाला अगर तुम यहाँ जाने की कोशिश में, यहाँ वाला तो यहाँ को देखेगा ना, यहाँ वाला यहाँ को थोड़ी देखेगा। फिर इस चक्कर में क्या है कि लड़की वालों के डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। अब इसको मैं डाउरी वाउरी से कुछ जोड़ वोड़ नहीं रहा हूँ, इसको मैं जोड़ रहा हूँ मेंटेनेंस से, ठीक है। आजकल जो है मर्द बनना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं लड़कियों की साइड से, लड़की वालों के घरों के साइड से। मैंने अभी एक और मेरे दोस्त का एक रिश्ता हो रहा था कहीं पे, तो रिश्ता नहीं था, सॉरी लव था उसका, लव हो रखा था उनका कॉलेज के। तो लड़की वालों ने, लड़की की मम्मी ने सीधा बोल दिया कि हमें गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी ले लूँगा। उसने कहा ठीक है, मैं सेकंड हैंड की गाड़ी उठाने जा रहा था। वो लड़की की जो माँ है उसने बोल दिया कि नहीं, गाड़ी होनी चाहिए फर्स्ट हैंड, और गाड़ी होनी चाहिए इस मॉडल की। ये चल रहा है आजकल। अब तुम सोचो, अगर खैर उसका ब्रेकअप हो गया, अब अगर यही सेम चीज़, उसका शादी होने वाली थी, वैसे हाँ शादी होने वाली थी, बट उसका फिर बाद में ब्रेकअप हो गया। अब यही सेम चीज़ अगर इनकी बढ़ जाती, अगर चलो ले लेता नई गाड़ी, ठीक है, उसकी थी नहीं वैसे कि इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उठा ले नई गाड़ी महंगी आती है। मेरे को लगता है वैसे भी एक नई गाड़ी खरीदना मेरे को पॉइंटलेस लगता है, मैं भी सेकंड वाला ही हूँ। तो अगर इसकी शादी की बात अगर आगे बढ़ जाती और इनके बच्चे हो जाते, फिर तो एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देती उसकी माँ। वो कहती नहीं हमें तो बड़े जीडी गोइंगा में जाना है, हमें तो जीडी गोइंगा वाले में। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी टोटल सैलरी जो दोनों मियाँ बीवी की मिला के आ रही है 80-90 हज़ार, 1 लाख ले लो, चलो 1 लाख भी कम पड़ जाता है अगर तुम जीडी गोइंगा जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हो और इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगी आगे। डोनेशन देख लो कितना आएगा। तो आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं हम एज अ सोसाइटी, बट गौर करना अपने आसपास इन चीज़ों पे। डिमांड्स आए हैं तो उन्होंने अपनी लड़कियों को बना रखा है प्रिंसेस बना रखा है कि यू आर अ प्रिंसेस, यू डिजर्व अ प्रिंस। ये सभी अपनी लड़कियों को बोल रहे हो, सभी प्रिंसेस है क्या? किंगडम में एक प्रिंस होता है, एक प्रिंसेस होती है, फिर सभी प्रिंसेस होती हैं, सब प्रिंस होते हैं। फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट के बोल के वो उनके मन में बहुत ज़्यादा दे स्टार्ट थिंकिंग वेरी हाई ऑफ देमसेल्व्स। अब अगर ये होने लग जाएगा, लड़का कैसे मेंटेन करेगा शादी को? जो अपनी अभी जनरेशन में, जिस करंट जनरेशन के हम हैं, हमारी माओ को देख लो, दे आर वेरी सिंपल। मैं इस चीज़ में अपोलोजेटिक भी नहीं हूँ टू गर्ल्स अबाउट दिस थिंग कि उनके डिमांड्स बहुत हाई हो रहे हैं। आई एम नॉट अपोलोजेटिक, बट इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। इन्फ्लेशन इज गेटिंग वेरी हाई, बहुत हाई है। ब्रेड से देख लो ना कितनी महंगी हो गई है ब्रेड। सिंपल चीज़ें देखो, क्या आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वेल, ये एक्चुअली ऐसा टॉपिक है कि ना इसको मैं जितना समझाऊँ उतना कम है। दिक्कत ये है, ये मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ ना, यहाँ पे लोगों के बहुत यहाँ पे तो एक्चुअली आपको पता है कि एग्जाम्पल पंजाबी फैमिलीज ऐसी होती हैं दिल्ली में। दे आर दे थिंक वेरी हाई ऑफ देमसेल्व्स, वेरी हाई, तोड़ने वाला है ये हर जगह ही हो रहा है। मैं दिल्ली की क्या बात करूँ, पूरे इंडिया में हो रहा है। हर एक के भाव बड़े, मुंबई शहरों में तो बड़ा ही हुआ है। तो ये तो बहुत एक बड़ी चीज़ है कि अनमेट एक्सपेक्टेशंस। आप कैसे मीट करोगे एक्सपेक्टेशन यार? बंदे से अपने को मार लेगा ना भाई, इतनी सरदर्दी होगी शादी के टाइम की, ये ले आओ वो ले आओ, इतना महंगा, ये क्या कहते हैं, गाड़ी लिए लो, घर तो ये वाला लेना है। आजकल हम नहीं है सिंपल। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट एज अ सोसाइटी। मुझे लगता है वी आर कोलैप्सिंग, ठीक है। अनमेट एक्सपेक्टेशन, मैं इस पॉइंट को यही खत्म करना चाहूँगा। आखिरी पॉइंट मेरे पे ये आता है, पिछले वाले से रिलेटेड ही है, पर कभी मेरे बंधु, मेरे बहन, ठीक है, कभी भी मैट्रिमोनियल साइट पे रिश्ता मत देखना। मैं ये हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने पर्सनली काम भी करा है बहुत फेमस मैट्रिमोनियल साइट के साथ। आई वॉन्ट टेक द नेम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस है, ठीक है। और मेरे से पूछो अंदर क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स चलती हैं। जब ये मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं कहूँगा, बट क्या कैसे तरह के रिश्ते देखे जाते हैं, क्या लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या लड़कों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लक्ष्य चौधरी ने इस पर वीडियो ही बनाई थी। उसने 3 केसेस लिए थे। लक्ष्य चौधरी खुद बना था, फ्रीलांसिंग बना था, और उसने अपने 2 दोस्तों की आईडी बनाई थी। एक था गवर्नमेंट जॉब वाला,
विदाउट एनी पर्सनैलिटी, और एक था प्राइवेट जॉब का टेकी बनाया था। तीनों में से तुमको पता है किस पे ज़्यादा रिश्ते आए होंगे? गवर्नमेंट जॉब वाले पे आए। फ्रीलांसर जो सबसे ज़्यादा इन तीनों से कमा रहा था उस पर नहीं आए रिश्ते। ये लक्ष्य चौधरी की वीडियो देख लेना, मैं लिंक पे लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैट्रिमोनियल साइट्स आर डेटिंग ऐप बट फॉर एडल्ट्स एंड फॉर इंडियन अंकल आंटी लोग जिनको रिश्ता करवाना है। सिंपल एज दैट, डेटिंग ऐप ही है ना। आप पहली बार सुंदरता देख रहे हो, उसका फाइनेंशियल गेम देख रहे हो, ये दो चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम में से कोई मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने आ जाए कि जो रिश्ते वाली आंटी आती हैं वो भी तो यही करती हैं, रिश्ते वाली आंटी जो होती हैं वो कॉमनैलिटी से लाती हैं कि इसका चाचा का उसका है रिश्ता, तुम देख लो देख लो, और प्लस एक ह्यूमन कनेक्शन है दोनों के बीच। परख सकते हो बंदे को, बंदे की इंक्वायरी बिठा सकते हो। अगर तुम दिल्ली बैठे हो, तुमने पटा ली दिल्ली, पुणे की लड़की पटा ली, ठीक है, तुम दिल्ली के हो, बाय द वे ये रियल केस है, बाय द वे रियल केस की बात बता रहा हूँ। वो बंदा रहता है वहाँ पे यूके रहता है बंदा, उसने आईडी बना ली, उसने सीधा बोला था, हमने उसका इंटरव्यू लिया था ना, उसने सीधा बताया था मुझे ये बंदी हॉट लगी थी, तभी मैंने से बना ली शादी, मैंने से शादी कर ली। और लड़की ने भी सीधा बोला था कि ही वॉज लिविंग इन लंदन में रह रहा है ना, तो भाई। और अच्छा एक और चीज़, विमेन ऑलवेज मैरी लाइफ स्टाइल एंड मेन मैरी बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टॉपिक है, आगे कभी कवर करूँगा इसको मैं, ठीक है। बट खैर, अगर मैं जैसे पिछले वाले टॉपिक में बता रहा था कि शादी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल गेम ना, यहाँ पे वो पॉइंट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हाईलाइटेड हो जाता है। शादी तो अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम है। आपकी गवर्नमेंट नौकरी होगी, सबसे पहले आपकी क्या कहते हैं चांसेस ज़्यादा होंगे आपको रिश्ता आने के। तुम लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखो, उसमें पता लग जाएगा तुमको कितनी रूडली बात करते हैं हम। तुम ऐसे होगे तुम रिजेक्ट। मैट्रिमोनियल साइट पे मत जाना, ठीक है। ये मुझे लगता है एक वन ऑफ द रीज़न है कि अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो आप अपने आप को भाई निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैसी फाइनेंशियल गेम था। क्या पता अच्छे रिश्ते हों, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, ठीक है, पर मैं एक्सेप्शंस की बात ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे मास अपील कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो। आई एम एड्रेसिंग मासेस, मैं मासेस को एड्रेस कर रहा हूँ। तो मैं तो तुमको रिकमेंड करूँगा कभी मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाना मेरे भाई, ठीक है। तो खैर कंक्लूजन पे मैं यही आना चाह रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये था कि मर्द लोगों को थोड़ा आर्टिकुलेटिव हो जाओ, थोड़ा तर्क वितर्क करना सीख जाओ लड़कियों से जब लड़ाई होती है तो, ठीक है। थोड़ा बोलना सीख जाओ, पट बोलना सीख जाओ। जैसे लड़कियाँ बोलती तुम भी फटाक बोलो, तुर्रम काम लो ना, ऐसे तो लड़की को चुप कराने वाले बन जाओ। लड़की चुप हो जाएगी, ये वाला पॉइंट अच्छा था, यहाँ पे मैं नहीं लड़ सकती, ठीक है। अनमेट एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आजकल लड़कियों के, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है रिश्तों में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक उस राह पे ले जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रीनप्स इंडिया में होने चाहिए, मैं बिल्कुल अच्छे से बिलीव करता हूँ प्रीनप्स इंडिया में होने चाहिए। रूढ़िवादी सोच को हटा के बोल रहा हूँ ये सारी चीज़, एज वी शुड नॉट लुक दिस एज अ टैबू, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट्स पे रिश्ते मत देखो, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट से मत देखो। ये सारे पॉइंट्स हैं। लेट मी नो आप क्या सोचते हो इन सारे पॉइंट्स के बारे में, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू अराउंड।